आज मैं विमल चंद्र काला नगरासनी देवी के विषय में दर्शकों को बताऊंगा। नगरासनी देवी का पहला मंदिर रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि लाइन पर आगे अगस्त मुनि से चंद्रापुरी कस्बा है। चंद्रापुरी कस्बे में नगरासनी देवी का प्राचीन मंदिर है। वह मंदिर श्रीनगर में जब परमार वंश की राजधानी थी तो उन्होंने बनवाया था वहां पर। दूसरा मंदिर नगरासनी देवी का रुद्रप्रयाग से आगे 9 किलोमीटर पर तिलवाड़ा एक जगह है, छोटा सा कस्बा। तिलवाड़ा से आगे 21 किलोमीटर पर मयाली गांव है। मयाली गांव वहां पर ब्राह्मणों का गांव है। अधिकतर काला लोग भी वहां रहते हैं। मयाली गांव में नगरासनी तोक है, एक पहाड़ सामने। मयाली गांव के बाएं तरफ एक पहाड़ है, नगरासनी तोक के नाम पे वह जाना जाता है। वहां उस पहाड़ की एक गुफा में छोटी मंडली टाइप की एक मंडली बनी हुई थी जिसमें कि नगरासनी देवी की मूर्ति थी। ये महिषासुरमर्दिनी के अष्टभुजा वाली मूर्ति थी। गढ़वाल में आपदा ने किसी समय वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और वो मूर्ति बह के श्रीनगर अलकनंदा में बह के आ गई श्रीनगर में, और बाईं तरफ रेत में दब गई। केवल मयाली में उस जगह पर जो अवशेष रहे मंडली के अंदर भगवती के मंदिर के, वो केवल एक त्रिशूल और एक खड्ग रहा। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस मूर्ति को फिर ढूंढना चाहा, लेकिन उनको कोई पता नहीं चला कि मूर्ति कहाँ गई, क्या गई, उनका बह गई। वर्तमान में तो उन्होंने गांव के नजदीक ही उसी नगरासनी तोक में एक मंदिर नया बनाया और वहां पर एक मूर्ति स्थापित कर दी नगरासनी देवी की। तीसरा मंदिर जो है नगरासनी देवी का, ये सुमाड़ी के शीर्ष पे बसा हुआ है। इसकी एक विचित्र कहानी है। जब ये मूर्ति अलकनंदा में बह के श्रीनगर रेत में दब गई तो चलनसिंह पट्टी में जलेथा गांव के श्री मक्खू राणा के स्वप्न में वो मूर्ति गई और मूर्ति ने कहा कि मैं श्रीनगर में फलानी जगह पर दबी हुई हूँ, तुम वहां पर जाना और रेत को हटाना। जब तुम मुझे देख लोगे तो मुझे लेके चलना। मैं इतनी हल्की हो जाऊंगी कि तुम आराम से चल सकते हो, उसमें कोई भार नहीं होगा, और मैं जिधर जाना चाहूंगी वहां तुमको उस तरफ को धक्का देते रहूंगी कि अब तुमको इधर को चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, तो तुम मुझे लेके चलना। मक्खू राणा ने ये स्वप्न की बात अपनी घरवाली से कही। घरवाली ने कहा कि स्वप्न की बातें हैं, सच भी नहीं होती, आप चिंता न करो।
लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्वप्न, उसके स्वप्न में आई वही मूर्ति, वही आवाज। उसने कहा भाई कोई ना कोई तो राज है इसमें, जो कि दूसरे दिन भी स्वप्न हुआ। उसने अपने औरत से कहा, औरत ने कहा कि भाई देख लो, श्रीनगर कौन सा दूर है, जाके अपनी तसल्ली कर लो। वह अकेले ही श्रीनगर गया, स्वप्न में बताई हुई जगह पहुंचा। रेत को उसने हटाना शुरू किया, तो रेत को उसने हटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मूर्ति का एक कॉर्नर उसको दिखाई दिया काले पत्थर का। वो उत्साह से भर गया, उसने पूरी मूर्ति निकाली। मूर्ति निकालने के बाद अलकनंदा के जल से उसको नहलाया और उसने चद्दर पे लपेटा उसको और सिर में रखा। अब चलने लग गया। श्रीनगर से ऊपर सीधे खोला गांव के पास आया। खोला गांव से चलते चलते ये क्वेसू गांव के पास आया। चलते चलते 5 किलोमीटर हो गए थे। क्वेसू गांव से जलेथा के लिए एक रास्ता जाता है। वो उस मूर्ति को अपने गांव ले जाना चाह रहा था और मन में बहुत खुशी थी उसको कि यार मेरे स्वप्न में भगवती गई और मैं उस भगवती को लेकर अपने गांव में स्थापित करूंगा। लेकिन भगवती को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने उसको धक्का दिया कि नहीं, तुम सुमाड़ी की तरफ चलो। वह सुमाड़ी ग्राम की तरफ आया। शायद वो सोच रहा था कि शायद ये सुमाड़ी में रहना चाहती है, सुमाड़ी में स्थापित हो जाएगी। तो ये सुमाड़ी में जब पहुंचा तो फिर वहां से धक्का दिया मूर्ति ने और ये गांव के शीर्ष पे चले गया। संयोग है कि जिस जगह पर वो गया उस जगह का नाम भी नगरासनी तोक है। ये संयोग की बातें हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि समानता होते हुए भी आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता, लेकिन जब समानता होती है तो लोग इसको संयोग का नाम देते हैं। तो नगरासनी तोक में जब पहुंची तो मूर्ति ने उसको स्वप्न में एक बात कही थी कि जहां पर मैं भारी हो जाऊंगी वहीं पर तुम मुझे जमीन में रख देना, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। तो जब यह नगरसैनी तोक में सुमाड़ी के ऊपर पहुंची तो ये बहुत भारी हो गई। मजबूरन उसको नीचे रखना पड़ा जमीन में और थोड़ा देर सुस्ताने लग गया कि मैं थोड़ा थकान मिटा लेता हूं, फिर इस मूर्ति को ले चलूंगा। ये नगरासनी तोक समुद्र तल से 2225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर उसने मूर्ति रखी और तंबाकू पीने का आदि था। चिलम निकाली, तंबाकू भरा और चिलम पीने लग गया। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि हाँ मैं अब उठा सकता हूँ, जब वो मूर्ति को उठाने लग गया तो उठा ही नहीं पाया। वो इतनी भारी हो गई कि वो बिल्कुल मजबूर हो गया कि अब मैं इसको उठा नहीं सकता। सोचा उसने कि मैं गांव में जाके, अपने जलेथा गांव में जाके वहां से कुछ बलिष्ठ लोगों को लाता हूं और वो इसको उठा के ले चलेंगे
वो वहां से एक पालकी लाए कि पालकी में रख के 4 आदमी इसको उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं। वो लाए, सबने बल आजमा दिया, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। वो लोग भी हार मान गए जो वो लाया था अपने गांव से। मूर्ति को वहीं पर छोड़ा और ये रात को अपने गांव जलेथा चले गए। नगरसनी तोक से थोड़ी दूरी पर, तकरीबन ये समझो कि 2-3 किलोमीटर पे जलेथा गांव। तो अब गांव में पहुंचा, उनके घरवाले ने पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं, लोग ला पाए कि नहीं ला पाए। उनका नहीं, उठ ही नहीं रही है। तो उसने कहा कि भाई अब जब उठ नहीं रही है तो फिर अब क्या करोगे। रात को जब सोया तो फिर भगवती ने उसको दर्शन दिया कि मक्खू राणा, तुम बेकार में परेशान हो रखे हो, तुम्हारा ये बल आजमाना सार्थक नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जहां पर मैं बहुत भारी हो जाऊंगी मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। तो मुझे ये नगरासनी तो बहुत प्रिय है, अब मुझे यहीं पर स्थापित करो। अब उसके बाद धीरे धीरे वहां पर मंदिर बनाने की जलेथा वालों ने सोची। जमीन सुमाड़ी वालों की थी, मूर्ति जलेथा वालों की थी। अब जलेथा वालों ने बिना सुमाड़ी की परमिशन से वहां पर कुछ पत्थर इकट्ठे किए, मूर्ति बनाने के लिए कार्य शुरू करने लग गए। सुमाड़ी वालों को पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसी वो कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं जलेथा वाले। उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। कुछ लोग गांव के चले गए, ऐतराज कर दिया। वो ऐतराज इतना बढ़ा कि जलेथा वालों ने कहा कि मूर्ति हमारी है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। तुम कहा ये तो उठ ही नहीं रही है। तो मामला बढ़ गया, धक्का मुक्की होने लग गई। ये मामला कचहरी तक चले गया, पौड़ी। जज साहब के पास गया। जज साहब ने अपने फैसले में कह दिया जलेथा वालों को कि भाई जमीन सुमाड़ी वालों की है, अगर तुम उनसे रिक्वेस्ट करो और वो बात मान जाए मंदिर बनाने के लिए तब तुम मंदिर बना सकते हो, नहीं तो दूसरे की जमीन में तुम नहीं बना सकते। फिर इन्होंने माफी मांगी सुमाड़ी वालों से। सुमाड़ी वालों ने उनको इजाजत दे दी कि चलो ठीक है, तुम्हारा पहला फर्ज था वहां पर मंदिर बनाने से पहले पूछ ले तो हमने मना नहीं करना था, लेकिन तुमने अपनी धौस में अपनी जबरदस्ती से अपना बल दिखाने की कोशिश की, जो हमको गवारा नहीं था। तो आप बना सकते हैं वहां पर। वहां पर मंदिर बन गया। मंदिर कटवा पत्थरों का था और वो कटवा पत्थर तलछंद योजना में उस मंदिर को बनाया गया। वो भगवती शैली का मंदिर, पुरातत्व विभाग वाले कहते हैं ये भगवती शैली का मंदिर बना हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या ये बात सही है कि वो मूर्ति इतने लोगों के उठाने से भी नहीं उठ रही थी। तो हाँ, इसका उदाहरण मैं 2 मूर्तियों पे दूंगा। बुंदेलखंड में झांसी शहर से 9 किलोमीटर दूर ओरछा का मंदिर है। ओरछा का राजा श्री कृष्ण भक्त था, मधुकर शाह। ये श्री कृष्ण भक्त था
और उनकी रानी गणेश कुंवरी यह राम भक्त थी। दोनों भक्त थे, लेकिन दोनों अपने अपने देवता को श्रेष्ठ मानते थे। मधुकरसा कहता था कि तेरा नाम कुछ नहीं है, जंगलों में भटकाओ। अबे ताकत होती तो राज चलाता। डर के मारे वो जंगल साधु वेश में चले गया। क्या है ये? तो उसने कहा, अरे यार तू अपने श्री कृष्ण को रहने दे। औरतों के पीछे भागता रहा, कहीं कभी उनके मटकी फोड़, कभी उनके कपड़े चुरा, तो अपने देवता को बड़ा मानता है। उसने कहा, देख रानी, अगर तू इतने बल पे कह रही कि तेरे राम बड़े हैं और तो भक्त है उनकी, तो मैं तब समझूं कि जब तू अवध से उस राम विग्रह की मूर्ति को यहाँ लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं उनको लाऊंगी। इतना मुझे विश्वास है कि भक्त का मान रखने के लिए प्रभु जरूर आएंगे, तो आप मंदिर बनवाओ। तो उसने कहा, ठीक है। कल से मंदिर बनना शुरू हो गया झांसी में। अब झांसी में मंदिर बनना शुरू हो गया। रानी अपने कुछ कर्मचारियों को लेके पैदल ही अवध के लिए निकल पड़ी। अवध पहुंची, श्री राम के विग्रह के सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़े, प्रभु से कहा कि प्रभु आपको मेरे साथ चलना है। राजा और मेरे बीच में तनातनी हो रखी है। वो अपने आराध्य देव को बड़ा बड़ा मानते हैं और मैं अपने आराध्या को बड़ा मानती हूँ। अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरा मान घट जाएगा और राजा जीत जाएंगे मुझसे, तो इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अब भक्त पुकार रहे भगवान को, दिल से पुकार रहा है। भगवान ने कहा, राम ने, ठीक है, मूर्ति से आवाज आ रही है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं शिशु रूप में आपकी गोद में आऊंगा, आप मुझको लेके चलना। लेकिन शर्त यह है कि जहां पर भी तुम मुझे नीचे रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अब रानी की बड़ी परीक्षा थी। इतने लंबे चौड़े रास्ते में वो किसी तरह उस बच्चे को लेके और वहां पहुंच गई, ओरछा पहुंच गई। अब जब ओरछा पहुंची तो कर्मचारियों ने राजा को खबर दी कि रानी जी आ गए और उनके गोद में बच्चा है। उनका आ गई, हाँ, दौड़ के गए, देखा कि हाँ भाई ये तो यही। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, मंदिर कंप्लीट हो गया। तो मंदिर बनाने वाले जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मंदिर में 3-4 दिन लगेंगे। अभी उसका ऊपर गुंबद बनना है, उसमें अम्ल का फिट होगा, उसके बाद कलश होगा, उसके बाद इसको शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद स्थापना होगी। तो उन्होंने कहा, भाई तब तक कहाँ रखी इसको? अब रानी खड़ी तो नहीं रहेगी 3-4 दिन तक ऐसी। तो अब क्या होगा? उनके राजगुरु ने उनको एक सलाह दी कि सबसे पवित्र जगह होती है पाकशाला, जहाँ खाना बनाया जाता है। पाकशाला में लोग तभी जाते हैं जब नहा धो के बिल्कुल, तब खाना बनता है, शुद्ध होके बनता है। तो वहाँ शुद्ध है। फिलहाल उसको रनिवास की पाकशाला में उस मूर्ति को रखा जाए। अब उन्होंने बच्चे को पाकशाला के शेल्फ में रख दिया, रख के आ गए बाहर।
वो बच्चा पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। यहाँ 3-4 दिन के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। राजगुरु ने कहा कि चलो रानी उठाओ अपने विग्रह को और वहां स्थापित कर दो। रानी फिर उठाने लग गई तो विग्रह उठाई नहीं। और लोगों ने भी बल लगाया, लेकिन नहीं। जितने लोग बल लगाते थे वो विग्रह उनका सारा बल अपने अंदर खींच लेता था। वर्तमान में भी राम का विग्रह ओरछा में रनिवास के पाकशाला में स्थापित है। वहीं उनकी वो होती है, आरती होती है, वहीं उनकी पूजा होती है। और जो राम मंदिर बना था उसमें अब क्या करते, मधुकर शाह ने अपने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। अब वहां वही है, राम के मंदिर में नाम तो राम का है और विग्रह जो है श्री कृष्ण भगवान का है। तो ये है। अब दूसरी कहानी हमारी ये भार बढ़ाने वाली आती है। देवलगढ़ मंदिर में जिसको परमार वंशी राजा अजयपाल अपने साथ लाया था, तो उस मूर्ति के अंदर ये खूबी थी कि वो तभी उठती थी या तो राजा अजयपाल के वंशज उसको उठाएं, परमार वंश वाले, या उनके गुरु के वंश के काला लोग वो उसको उठाएं तो तभी उठ सकती थी, नहीं तो नहीं उठती मूर्ति। वो आज भी मान्यता ये है कि जब यहाँ से देवलगढ़ में झूला झुलाने के निमित्त अप्रैल माह में जब यहाँ से जाते हैं बैसाखी के पर्व पर, तो जब काला लोग उसको छूते हैं और उठाते हैं तो वही लोग उसको झूला झुलाने के लिए बाहर लाते हैं और उसको झुलाया जाता है, फिर स्थापित होती है। तो ये है नगरासनी देवी का कहानी। धन्यवाद, प्रणाम।